तमिल कैलेंडर के अनुसार तमिलनाडु में अग्नि नक्षत्र या चिलचिलाती गर्मी की शुरुआत 4 मई को होती है। ये ठीक वही तारीख है जिस दिन तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन के नतीजों की गिनती होगी और हमें उसी दिन पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों तक तमिलनाडु पर कौन शासन करने वाला है। लेकिन तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान के उससे बहुत पहले चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। ये पड़ोसी राज्यों केरल और साथ ही पुडुचेरी में मतदान होने के लगभग 14 दिन बाद है। आमतौर पर भौगोलिक निकटता और प्रशासनिक कारणों से भी केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु वोट एक साथ होते हैं, लेकिन इस बार दक्षिणी क्लस्टर टूट गया है। असल में पुडुचेरी और साथ ही केरल में नामांकन दाखिल करने का काम तुरंत होगा और तमिलनाडु में नामांकन दाखिल करना 30 मार्च को शुरू होगा, जिसका मतलब है कि मुख्य राजनीतिक दलों, उनके गठबंधन सहयोगियों के लिए कम से कम लगभग 2 सप्ताह हैं ताकि वे सीटों के बंटवारे पर भी काम कर सकें। कौन सा पार्टी कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है और उम्मीदवार कौन है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत मोल भाव और बातचीत भी लगेगी। इस पूरे परिदृश्य में हम जो देख रहे हैं वह यह है कि डीएमके गठबंधन ने लगभग तय कर लिया है कि वह अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ क्या साझा करने जा रहा है, जबकि भाजपा के एनडीए गठबंधन साथ ही एआईएडीएमके और अन्य सहयोगियों को अभी पहले कदम उठाने हैं। खबरों के मुताबिक टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके पार्टी ने कहा है कि वे एआईएडीएमके के बजाय भाजपा के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे। हालांकि उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए अभी भी समय है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस लंबी कैंपेन अवधि के संभवतः 2 या 3 परिणाम होंगे। डीएमके और उसके सहयोगियों को संदेह है कि एनडीए इस अवधि का उपयोग टीवीके को अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। अब तक सीबीआई के सामने तीसरी बार पेश होने के बाद विजय ने सहयोग नहीं किया है। असल में वह एक खुली छत वाली गाड़ी में नाटकीय ढंग से पहुंचा और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। यह कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है कि यह एक ऐसे तमिलनाडु में होगा जहां भीड़ और उसके प्रशंसक उसे बस घेर लेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने शायद उस तरह का इशारा यह बताने के लिए किया कि वे दबने वाले नहीं हैं और वे डरते भी नहीं हैं। तो अगले 38 दिनों में बहुत गर्मागर्मी और हंगामे की उम्मीद है और हम इस सब के बीच में रहेंगे। आप तक सारी हलचल और साथ ही एनालिसिस भी पहुंचाते रहेंगे।